लक्ष्मी जी को तो हर कोई जानता है, धन सुख और समृद्धि की देवी। लेकिन क्या आप जानते कि उन्हीं की एक बड़ी बहन भी है, जो जहां जाती है वहां दरिद्रता, कलह और दुख पीछे पीछे चले आते हैं। आज जानते हैं कौन है अलक्ष्मी और क्यों कहलाती है लक्ष्मी माता की बड़ी बहन। बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीरसागर का मंथन किया, तो उसमें से अनेक रत्न, दिव्य औषधियां, कामधेनु, ऐरावत हाथी, घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कालकूट विष और अंत में एक अत्यंत तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। उनका रूप दिव्य था, सौंदर्य अनुपम था और तेज ऐसा कि सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं और स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाए। ये थी मां लक्ष्मी, धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और शुभता की देवी। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की। देवताओं के समक्ष लक्ष्मी जी ने कमल पर विराजमान होकर कहा, मैं वहां निवास करूंगी जहां धर्म, सत्य, सेवा, स्वच्छता, संयम और श्रद्धा, जहां क्लेह, अधर्म, अपवित्रता और अहंकार होगा, वहां से मैं चली जाऊंगी। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने वक्ष पर स्थान दिया। तभी से लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की अर्धांगिनी बनी और वैकुंठ लोक में विराजने लगी। परंतु जैसे रात्रि के साथ दिन होता है, प्रकाश के साथ अंधकार, सौंदर्य के साथ कुरूपता और सुख के साथ दुख, वैसे ही लक्ष्मी के साथ प्रकट हुई उनकी छाया आलक्ष्मी। आलक्ष्मी ज्येष्ठा देवी के नाम से जानी जाती है। उनका स्वरूप वैसा ही था जैसे दरिद्रता, रोग, क्लेह, ईर्ष्या और दुखों का होता है। उनके वस्त्र मैले, नेत्र क्रोध से भरे, स्वर तीखा और मुख से अशुभता टपक रही। वह बोली, जैसे लक्ष्मी को पूजने वाले संसार में होंगे, वैसे मुझे भी स्वीकारना होगा, क्योंकि जिस घर में अज्ञान होगा वहां वैभव का क्या मूल्य। जिस घर में अहंकार होगा वहां सेवा टिकेगी कैसे। भगवान विष्णु ने उन्हें भी अपना स्थान दे दिया, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया कि वह केवल वहीं जाएंगी जहां लोग स्वच्छता, संयम और सेवा को छोड़ देंगे। उस समय से लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों संसार में साथ साथ विचरने लगी, परंतु दोनों की उपस्थिति कभी एक साथ नहीं रहती। जहां लक्ष्मी होती है वहां अलक्ष्मी नहीं टिक पाती, और जहां अलक्ष्मी होती है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। एक बार लक्ष्मी जी ने देखा कि वह जिस घर में जाती हैं वहां अधिक दिनों तक टिक नहीं पाती। पहले तो लोग स्वागत करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उस घर में क्लेह, दरिद्रता और संकट आ जाता है। उन्हें ये समझ नहीं आया। वह सीधे भगवान विष्णु के पास गए और पूछा, स्वामी, मैं लोगों को सुख और समृद्धि देती, परंतु कुछ ही दिनों में वहां संकट क्यों आ जाता है। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आप जहां जाते हैं वहां आपके पीछे पीछे अलक्ष्मी भी जाती है। लोग आपको तो बुलाते हैं, परंतु अपनी आदतों से अलक्ष्मी का स्वागत करते हैं। वह झूठ बोलते हैं, क्लेह करते हैं, आलस्य करते हैं, आप पवित्रता फैलाते हैं। आप अकेली नहीं रह सकती जब तक घर वाले खुद को ना बदले। लक्ष्मी माता को यह सुनकर चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि इसका समाधान होना चाहिए। उन्होंने निर्णय लिया कि वह स्वयं ये जानेंगी कि कौन उन्हें सही सम्मान देता है और कौन केवल दिखावा करता है। एक दिन लक्ष्मी जी और अलक्ष्मी जी ने एक साधारण से स्त्री के घर जाने का निश्चय किया। पहले अलक्ष्मी वहां पहुंची। वह दरवाजे पर गई तो देखा कि घर छोटा है लेकिन अत्यंत स्वच्छ। द्वार पर गोबर से लिपाई हुई है, तुलसी का पौधा हरा भरा है, एक दीपक जल रहा है और स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है। घर के अंदर स्त्री भजन गा रही थी और बच्चे प्रेम से पढ़ाई कर रहे थे। जैसे अलक्ष्मी ने प्रवेश करना चाहा, उसी समय स्त्री ने झाड़ू से द्वार की सफाई की और गंगा जल छिड़क दिया। अलक्ष्मी के कदम जैसे बांध दिए गए। वह कुछ कदम और चली, तभी स्त्री ने हल्दी
और चूने से शुभ चिन्ह बना दिया और दीपक में कपूर डाल दिया। आलक्ष्मी एक क्षण भी और नहीं टिक सकी और वहीं से उल्टे पांव लौट गई। कुछ समय बाद लक्ष्मी माता उस घर पर पहुंची। द्वार देखते उनका हृदय प्रसन्न हो गया। उन्होंने सहज ही घर में प्रवेश किया। स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और दीप जलाकर उनके लिए भोग लगाया। लक्ष्मी माता उस घर में प्रसन्नता से टिक गई। वहां सुख, समृद्धि और शांति का वास हो गया। इस अनुभव के साथ लक्ष्मी माता ने समझा कि केवल पूजा से कुछ नहीं होता। स्वच्छता, सेवा, संयम और श्रद्धा यही वह द्वार है जिनसे होकर वह किसी के जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करती। जो इन गुणों को नहीं अपनाते वह उनका वास अस्थायी रहता है, चाहे वह कितनी बार लक्ष्मी पूजन क्यों ना करे। आज भी यही नियम है। जब घर में झगड़ा होता है, झूठ बोला जाता है, निंदाचार होता है, आलस्य फैलाता है, अपवित्रता बढ़ती है, तो समझ लीजिए कि वहां लक्ष्मी आ गई। और जब घर में प्रेम, सेवा, स्वच्छता, संयम और भक्ति का वातावरण होता है तो वहां लक्ष्मी माता स्वयं आती है। कथा से यही शिक्षा मिलती है कि लक्ष्मी को स्थायी रूप से पाना है तो केवल धन की पूजा से नहीं, अपने व्यवहार, आचरण और सोच में पवित्रता लानी होगी, वरना लक्ष्मी को हटाना असंभव हो जाता। अगर आपको ये पौराणिक कथा ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी और दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में लिखना ना भूलें। जय लक्ष्मी माता।